एक दिन अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब घटना घटी। दरबार में बैठे सभी मंत्रियों और अधिकारियों के बीच एक हलचल सी मच गई थी। अकबर को कोई समस्या दिखाई दे रही थी, लेकिन ये कोई साधारण समस्या नहीं थी। यह मुद्दा था राजमहल के खजाने में हुए पैसे की कमी का। राजमहल के खजाने की सुरक्षा बहुत सख्त थी, फिर भी हर महीने कुछ न कुछ धन गायब हो जाता था। अकबर ने अपनी पूरी सेना और कर्मचारियों को जांच में लगा दिया था, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। ये समस्या इतनी बढ़ गई थी कि अकबर ने घोषणा कर दी थी कि जो भी इस चोरी का पता लगाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जब बीरबल ने ये सुना, तो उसने इस मामले को सुलझाने का जिम्मा लिया। बीरबल के बारे में यह मशहूर था कि वो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेते थे। अकबर ने बीरबल को ये चुनौती दी और कहा, बीरबल, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन ध्यान रखना, इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बीरबल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले राजमहल के कर्मचारियों से बात की। बीरबल ने ये पाया कि कोई बाहरी व्यक्ति खजाने की चोरी नहीं कर सकता था, क्योंकि महल की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। फिर बीरबल ने सोचा कि चोरी का कारण शायद अंदर के किसी कर्मचारी या अधिकारी के कारण हो सकता है। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उसने सभी कर्मचारियों को बुलवाया और उन्हें एक सरल सा सवाल पूछा, जो भी इस चोरी में शामिल है, वह मुझसे सच बोल सकता है। अगर वो अपनी गलती स्वीकार करता है, तो उसे सजा में छूट मिल सकती है। सभी कर्मचारी चुप थे, लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि कोई न कोई तो चुपके से चोरी कर रहा है। अब उसे चोर को ढूंढने के लिए और चतुराई से काम लेना था। बीरबल ने फिर अकबर से एक और अजीब सा प्रस्ताव रखा। वो दरबार में सब कर्मचारियों को एक छोटे से परीक्षण से गुजरने के लिए कहने लगा। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक जादुई पंखी का इस्तेमाल करूंगा, जो चोर का नाम बता देगा। अकबर और अन्य दरबारी हैरान हो गए। बीरबल ने कहा, मैं इस पंखी को सभी कर्मचारियों के पास भेजूंगा, और जब वे कहेंगे मैंने चोरी नहीं की, तो अगर उनमें से कोई झूठ बोलेगा, तो पंखी आवाज निकालकर चोर का नाम बताएगा। अकबर ने ये सुनकर बीरबल की योजना पर भरोसा जताया। बीरबल ने एक बड़ा पिंजरा मंगवाया और उसमें एक सामान्य सा तोता रखा। पिंजरे को दरबार में रखा और सब कर्मचारियों को इसके पास जाने को कहा। प्रत्येक कर्मचारी को यह निर्देश दिया गया कि वह पास जाकर कहे, मैंने चोरी नहीं की, और अगर वह झूठ बोलेगा, तो तोता चिल्लाएगा, चोर चोर। सब कर्मचारी एक एक करके पंखी के पास गए और बोले, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि बीरबल ने तोते की गर्दन पर एक हल्का सा रंगीन पेंट लगाया था। इसके चलते जो भी झूठ बोलता, उसका रंग तोते के पास साफ दिखता था। जब बीरबल ने सबके हाथों की जांच की, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति के हाथों पर कोई रंग नहीं था। यह व्यक्ति एक अधिकारी था और उसके हाथ बिल्कुल साफ थे। वह व्यक्ति डरते डरते कह रहा था, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने मुस्कराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, यही वह चोर है। यह व्यक्ति डरते हुए झूठ बोल रहा था और इसलिए उसने पंखी को छुआ ही नहीं। अकबर ने उस व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया। जब उसे पकड़कर सच्चाई पूछी गई, तो उसने अपनी चोरी की बात स्वीकार कर ली और बताया कि वह पिछले कई महीनों से चुपके चुपके खजाने से पैसा चुरा रहा था। राजा अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की सराहना की। उसने कहा, बीरबल,
तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। तुम्हारे बिना यह मामला सुलझाना मेरे लिए मुश्किल था। राजा ने उस चोर अधिकारी को कड़ी सजा दी और उसके सभी संपत्ति को जब्त कर लिया। इसके बाद अकबर ने राजमहल की सुरक्षा और कड़ी कर दी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। किसी भी समस्या का समाधान केवल सत्य और ईमानदारी से ही संभव होता है। झूठ और धोखाधड़ी से थोड़े समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर का विश्वास हमें ये सिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से काम करें तो हम हमेशा सफल होंगे।